एनडीए के प्रत्याशी लगातार आप पर हमलावर हैं, उनका कहना है कि आप नक्सली हैं। एनडीए के प्रत्याशी को और कुछ आता नहीं, उनको कुछ आता ही नहीं। उनको बताना चाहिए कि पिछले 20 वर्षों से डुमरांव में आईसीयू क्यों नहीं है, बक्सर में आईसीयू क्यों नहीं। उन्हें बताना चाहिए कि गरीब आदमी जिसके पास प्राइवेट अस्पताल में जाने का पैसा नहीं, उसका पल्स रेट कम हो जाएगा तो वो कहाँ जाएगा। उन्हें ये बताना चाहिए कि हमारे स्कूल और कॉलेजों में पीजी की पढ़ाई क्यों नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही है। उन्हें सब बताना चाहिए कि आज़ादी के बाद से अभी तक और 20 वर्षों में और मोदी जी के रहने के बावजूद हमारे उनका भी जहाँ गांव है वो नहर के अंतिम छोर पर पहुंचता है, वहां पर आज तक पानी क्यों नहीं पहुंचा। ये सब तो बात वो बता नहीं रहे हैं, वो सिर्फ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं जिसका इस चुनाव और राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। वो जो दंतेवाड़ा वाला वीडियो उनका चल रहा है, जिसमें उन्होंने अपने सभा में बोला था कि जो दंतेवाड़ा में हमारे 75 जवान सीआरपीएफ के मारे गए थे, नक्सलियों ने घेर करके मारा था, उसका जो है खून के छींटे अभी भी विधायक के सर पर है। उनके खून के छींटे हमारे सर पे क्यों होंगे, उनको ये मालूम है क्या। अगर सीपीआई एमएल लिबरेशन जिस पार्टी के हम सदस्य हैं उसके किसी भी नेता पर दंतेवाड़ा पर एफआईआर हुआ हो तो अधिकार वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में खंगाल है। ये बेतुका बात है और बिना मतलब का ये बयानबाजी चल रहा है, इसका इस घटना से कोई मतलब ही नहीं है। वो छत्तीसगढ़ का मैटर है, मोदी सरकार का मामला है, तो उसमें छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा को डुमरांव में लाने की कोई जरूरत नहीं है। वो डुमरांव के विषय पर बात करें, अगर उनको लगता है तो वो जारी करें। हमारा उन घटनाओं से कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। हम तो अपने जवानों की लड़ाई लड़ते हैं। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस बार का चुनाव बेहद खास हो चुका है। दरअसल केवल बिहार का यह चुनाव नहीं रह गया है, इसमें पूरे देश के लोग, देश के बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व हो चुके हैं। और अभी हम लोग मौजूद हैं डुमरांव में, क्योंकि डुमरांव एक हॉट सीट इसलिए बन गया है कि यहाँ पर एनडीए की तरफ से एक सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता राहुल सिंह उतरे हुए हैं, वहीं महागठबंधन की तरफ से पिछले 5 वर्षों से विधायक रहे डॉक्टर अजीत कुशवाहा भी इस बार महागठबंधन के सिंबल पर फिर से चुनावी रण में उतर गए हैं। लगातार जनसंपर्क अभियान चल रहा है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अजीत कुशवाहा, जो कि लगातार 5 वर्षों तक दावा करते हैं कि जनता के बीच में रहे हैं, लेकिन वहीं जो विरोधी खेमा है वो कह रहा है कि ये बाहरी हैं और इन्होंने जनता में भेदभाव किया है। आइए जानते हैं इनसे हमने कि इनका जो योजना है वो किस तरह का है और पिछले जो कार्यकाल इनके रहे हैं उसमें इन्होंने किस तरीके से कार्य किया। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद। अच्छा, चुनाव आ गया है, 5 सालों तक जनता ने आपको मौका दिया और आप जैसा कि कहते हैं कि हम जनता के बीच में ही रहे हैं, अभी फिर से आप जा रहे हैं जनता के बीच में। कौन से कार्य किए हैं जिसको लेकर के आप जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा काम तो मैंने ये किया है कि जनता और जनप्रतिनिधि के बीच में जो दूरियां थी उसको हमने खत्म कर दिया। अब आप सब जानते हैं कि बहुत आसानी से हमारा कार्यालय सुबह में खुला रहता है, लोग आते हैं बिना किसी के पैरवी से, लोग मिलते हैं और मैं उनकी समस्याओं का समाधान करता हूँ। इसके अलावा मैं क्षेत्र में रहता हूँ, मेरा ये मानना है कि बाकी काम तो होते रहेंगे, सबसे ज़्यादा जरूरी है कि एक जनप्रतिनिधि जनता के प्रति संवेदनशील रहे। और 5 सालों तक हमने संवेदनशीलता का काम किया, कई सारे बड़े बड़े काम हमने असेंबली में क्वेश्चन उठा करके संघर्ष करके पूरे करवाए, जिसमें आप जानते हैं कि जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तब मेडिकल कॉलेज का शुरुआत हम लोगों ने डुमरांव में कराया था। 500 करोड़ रुपए की परियोजना है, मलई बराज परियोजना, जिसको सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। उस परियोजना को पुनः उद्घाटन करवाने का काम हमने किया, 200 करोड़ रुपया उसके लिए मिला। बाईपास हमने स्वीकृत किया, आप जानते हैं कि रजिस्ट्री ऑफिस डुमरांव में नहीं था, ये हमने खुलवाने का काम किया। आरओबी वगैरह में भी काम लगेगा, 200-250 से ज़्यादा सड़कें स्वीकृत हमने कराई। और ये सब काम तब हमने करा जब हम विपक्ष में थे। अगर हम सरकार में रहते तो शायद इससे दुगना तिगुना काम हम लोग करा पाते, क्योंकि सरकार की तरफ से हमेशा ये दबाव रहता है कि विपक्षी विधायकों के काम में किसी तरीके का अड़ंगा डालना है। तो इसलिए सारे कार्य हम लोगों ने किया है और इसको लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का समर्थन भी हमें हासिल हो। लेकिन मेडिकल कॉलेज की जो बात कर रहे हैं उसका तो जो आपके विरोधी खेमा है वो कह रहा है कि भाई अश्विनी चौबे जब यहाँ पर सांसद थे, मंत्री थे केंद्र में, तो उन्होंने वहाँ पर शिलान्यास वगैरह किया था, तो फिर विधायक जी किस किस हैसियत से वहाँ पर गए? देखिए, बातें डेटा के साथ होनी चाहिए, बात बोलने के लिए तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। इसका शिलान्यास कब हुआ? तब हुआ जब महागठबंधन की सरकार थी। आप जाकर के बोर्ड देख सकते हैं, डेट देख सकते हैं, सब तो नोटिफाइड रहता है। ये मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे ऊपर एफआईआर कर दें जब विरोधी लोग हैं। तो नीतीश जी और तेजस्वी जी उस समय जो स्वास्थ्य मंत्री थे और नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, तो उस समय उसका शिलान्यास हुआ। उस समय बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही थी और केंद्र में जिसमें चौबे जी सांसद थे वो एनडीए की सरकार थी। तो बिहार में तो एनडीए था नहीं और दिल्ली का सरकार 1 रुपया उसके लिए नहीं दिया। तो आप बताइए कि उसमें अश्विनी चौबे या केंद्र सरकार का या बीजेपी का क्या योगदान है?
उसमें जो भी पैसा मिला महागठबंधन की सरकार ने 515 करोड़ रुपए दिए। तो इसलिए वो कैसे उनका हो जाएगा? ये तो जबरन कहने से नहीं ना होता है, ये तो डेटा बता रहा है कि ये महागठबंधन सरकार की दी हुई परियोजना है, हम लोग लड़ करके उसको लाए होते हैं। अच्छा, आप पर जो आपने नामांकन में अपना दस्तावेज जमा किया है, उसमें हल्फनामा जो आपने दिया है, उसमें कहा जा रहा है कि आपने गलत जानकारियाँ भरी है या फिर कई सारे जगहों पर रिक्त छोड़ दिया है, कि इसमें क्या मामला है? आप मेरे हलफनामे को देख सकते हो, तो ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर होता तो स्क्रूटनी में छट जाता, अब स्क्रूटनी में हुआ ना, पूरे बिहार में 2-3 जगह का नामांकन रद्द हो गया, तो हमारा क्यों नहीं हुआ? हो जाता रद्द। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग पता नहीं, अब मुझे नहीं अच्छा लगता है ये कह वैसे। रहे हैं कि आय अपना आय की जानकारी। मेरा आय ही क्या है? हम तो बिजनेस करते नहीं, हम तो कोई कारखाना चलाते नहीं, उन लोगों की तरह हम करोड़पति है नहीं। तो आय उसमें जो हम भरे हैं, हमारा आय चेक करा लें, नहीं तो मोदी जी के पास तो ईडी इनकम टैक्स सारा का एजेंसी उनके घर में है, तो किसी एजेंसी से जांच करवा लें, जांच करवाए कार्रवाई करवा, वो तो सत्ता में है भाई, कुछ भी करवा सकते हैं। अच्छा, आप कल से आपका एक सोशल मीडिया पर चल रहा है 10-10 रुपया, 20-20 रुपया, 100-100 रुपया, जिसका जितना समर्थ उतना दान दे आपको। तो आपके जो विपक्ष के लोग हैं, उनका कहना है कि अभी हार मान गए हैं अजीत कुशवाहा और अभी से 10-10 रुपया मांगना शुरू कर दिया। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, हम किसान मजदूर नौजवानों के नेता हैं, तो जिसके पास जो रहेगा वही ना देगा। इन लोगों ने जनता को इसी काबिल 20 वर्षों में बनाया ही है। जनता के पास है क्या? इस राज्य की, इसी राज्य के आर्थिक जातिगत सर्वेक्षण के हिसाब से 45% आबादी, लगभग 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 40 रुपए की रोज की आमदनी पर जिंदा है। तो जिनके 40 रुपए इनकम है, वो उनसे 10 रुपए ज्यादा कैसे मांगे? तो उनसे हम 10 रुपए मांग रहे हैं कि 10 रुपए दीजिए, हम आपका इनकम बढ़ाने की लड़ाई लड़ेंगे, जब उनका इनकम बढ़ेगा तो हमको ज्यादा पैसा देंगे। लेकिन जो एनडीए के नेता हैं, जो क्षेत्रीय नेता हैं, उनका लगातार आप पर आरोप चल रहा है कि दशहरा, दिवाली, छठ पूजा में व्यवसायी जो है डुमरांव के काफ़ी ये रहते हैं और उनका साल भर का कमाई होता है, लेकिन विधायक जी ने पूरा सड़क को जो है उखड़वा दिया और इसके बाद जो है करोड़ों का नुकसान हो गया विधायक। वो दरअसल जो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, वो नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं। सड़क तो हम ठेकेदार हैं नहीं बॉस, हम ठेकेदार नहीं नहीं कि हम जा करके रोड़ा कबार के छोड़ दिए, हम तो जैसे भी नहीं रखे हैं। सड़क विधायक ने पास कराया, स्वीकृत, असेंबली में क्वेश्चन करके सरकार ने पैसा दिए, हमने एजेंसी अलॉट किया है। एजेंसी कौन अलॉट करता है पता है? सरकार अलॉट करती है। तो जिसको सरकार ने काम दिया वो काम ठीक से नहीं किया तो उसका जिम्मेदार विधायक हो गया। विधायक ने तो रोड पास करा दिया, इसके लिए उनको मुझे धन्यवाद देना चाहिए। और सरकार ने सही समय पर काम नहीं कराया, इसके लिए उन्हें सरकार की आलोचना करनी कुछ चाहिए। लोग कह रहे हैं कि जो व्यापारियों को नुकसान हुआ है उसका खामियाजा विधायक जी। व्यापारियों को जो नुकसान हुआ है उसका खामियाजा सरकारी लोग भुगतेंगे, क्योंकि सड़क नहीं बनी है सरकार की वजह से। 20 वर्षों से सबसे पहले ये बाजार की सड़क जिसके बारे में वो कह रहे हैं, कामरेड नागेंद्र नाथ ओझा जी जो राज्यसभा के सांसद थे उन्होंने बनवाया था, और दोबारा मैं बनवा रहा हूँ। बीच में किसकी सरकार है 20 वर्षों से? किस पार्टी के विधायक और सांसद थे बक्सर में पिछले 10 वर्षों से? कहाँ सो गए थे? हम तो कहिए कि लड़ फिर करके स्वीकृत करा दिए, पास करा दिए। अब काम करना एजेंसी का काम है, मॉनिटर करना सरकार का काम है। ठेकेदार सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, हमने कंप्लेन भी किया है, हमारे कंप्लेन पर वो कार्रवाई करें उस पर। तो कार्रवाई करेंगे नहीं और आरोप हम पे लगाएंगे। अच्छा, एक और आरोप चल रहा है आप पर कि आप जो पिछली बार आपने चुनाव जीता था, उसमें यादवों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आपने जब 5 साल जीत गए, तो उसके बाद यादवों के घर पर नहीं गए और कुछ खास लोगों के दरवाजे पर किसी गांव में जाते थे और इस बार जो है यादव आपसे नाराज। ऐसा सर हमारी भावना नहीं है और हम ऐसा करते नहीं। हम लोग जनता के नेता हैं, सभी समाज के लोगों ने हमारा सहयोग और सपोर्ट किया। हम बिल्कुल सेलेक्टिव पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हम तो सबके दरवाजे पर निस्संदेह भाव से जाते हैं, आज भी जा रहे हैं और सभी लोग हमारे सपोर्ट में हैं। ये नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है और जो बड़ी गोलबंदी मेरे पक्ष में हो रही है वो लोग देख रहे हैं, उस गोलबंदी से वो घबरा चुके हैं। इसीलिए इस तरीके का अनर्गल और जातिवादी बयान दे करके वो चाहते हैं कि कोई इस तरीके का वो पोलराइजेशन कर ले, लेकिन अब लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, उनके इस भाषा और भावना का लोग ख्याल नहीं रखें। कभी कभी वो लोग हिंदू मुसलमान में पोलराइजेशन करते हैं और कभी कास्ट फैक्टर में पोलराइजेशन करने की कोशिश करते हैं। तो वो एक उनकी पोलराइजेशन करने की साजिश है, क्योंकि वो डेवलपमेंट के सवाल पर हमसे बात नहीं कर सकते, एजुकेशन हेल्थ के सवाल पर बात नहीं कर सकते। वो कहाँ कुछ पूछ रहे हैं एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में या एम्प्लॉयमेंट के बारे में। उनका बात करते हुए आपने सुना क्या?
वो बहुत उचले तह की बात कर रहे हैं जिसका कोई पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। तो ये सिर्फ पोलराइजेशन करने का उनका। एनडीए के प्रत्याशी लगातार आप पर हमलावर हैं, उनका कहना है कि आप नक्सली हैं। एनडीए के प्रत्याशी को और कुछ आता नहीं, उनको कुछ आता ही नहीं। उनको बताना चाहिए कि पिछले 20 वर्षों से डुमरांव में आईसीयू क्यों नहीं है, बक्सर में आईसीयू क्यों नहीं। उन्हें बताना चाहिए कि गरीब आदमी जिसके पास प्राइवेट अस्पताल में जाने का पैसा नहीं, उसका पल्स रेट कम हो जाएगा तो वो कहाँ जाएगा। उन्हें ये बताना चाहिए कि हमारे स्कूल और कॉलेजों में पीजी की पढ़ाई क्यों नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही है। उन्हें सब बताना चाहिए कि आज़ादी के बाद से अभी तक और 20 वर्षों में और मोदी जी के रहने के बावजूद हमारे उनका भी जहाँ गांव है वो नहर के अंतिम छोर पर पहुंचता है, वहां पर आज तक पानी क्यों नहीं पहुंचा। ये सब तो बात वो बता नहीं रहे हैं, वो सिर्फ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं जिसका इस चुनाव और राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। वो जो दंतेवाड़ा वाला वीडियो उनका चल रहा है, जिसमें उन्होंने अपने सभा में बोला था कि जो दंतेवाड़ा में हमारे 75 जवान सीआरपीएफ के मारे गए थे, नक्सलियों ने घेर करके मारा था, उसका जो है खून के छींटे अभी भी विधायक के सर पर है। उनके खून के छींटे हमारे सर पे क्यों होंगे, उनको ये मालूम है क्या। अगर सीपीआई-एमएल लिबरेशन जिस पार्टी के हम सदस्य हैं उसके किसी भी नेता पर दंतेवाड़ा पर एफआईआर हुआ हो तो अधिकार वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में खंगाल। ये बेतुका बात है और बिना मतलब का ये बयानबाजी चल रहा है। इसका इस घटना से कोई मतलब ही नहीं है। वो छत्तीसगढ़ का मैटर है, मोदी सरकार का मामला है, तो उसमें छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा को डुमरांव में लाने की कोई जरूरत नहीं है। वो डुमरांव के विषय पर बात करें, अगर उनको लगता है तो वो जारी करें। हमारा उन घटनाओं से कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। हम तो अपने जवानों की लड़ाई लड़ते हैं। मोदी सरकार पहले अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने अर्धसैनिक बलों का पेंशन बर्बाद कर दिया। आज किसी को पेंशन नहीं मिलता, हम तो अर्धसैनिक बलों के पेंशन की लड़ाई लड़ते हैं। हम तो जो सेना को अग्निवीर बना दिया मोदी जी ने, उस अग्निवीर योजना के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं। हम तो सेना के साथ मजबूती से खड़े हैं और उनको नहीं पता है। मेरे दादाजी आर्मी में थे और मेरे पिताजी भी फौज में थे। उनके घर के कितने लोग फौज में रहे हैं इनको नहीं पता है उनको। इसीलिए हम जितना सम्मान करेंगे, हमारा तो बचपन ही फौजियों का वर्दी और बूट देख करके हमारा जन्म ही शुरू हुआ है। इसलिए वो जाकर के हमारे यहाँ पता लगा लें। तो इसलिए ये बिना मतलब का उनके पास चूंकि कोई बात नहीं है, इसीलिए वो इधर उधर आप लोगों को भी उलझाने का प्रयास करते हैं और डुमरांव की जनता को भी। तो डुमरांव की जनता हमारे बारे में जानती है, वो हमारे व्यवहार विहार से परिचित है। अच्छा, कल का एक बयान चल रहा है, मुन्ना यादव हैं मड़िया गांव के, जो आपके विधानसभा क्षेत्र में आता है। उन्होंने कहा है कि डुमरांव विधायक के साथ जो लोग घूम रहे हैं वो पूर्व में जो मड़िया पंचायत में पूर्व मुखिया का या फिर कुछ यादवों का जो हत्या किया गया था, उस हत्या का आरोप जो है माले के लोगों पर था। और वहीं लोग जो आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे हैं, कुछ लोग निकल गए हैं, वो सब विधायक के साथ घूम रहे हैं। इस बार जो है उनके साथ यादव नहीं जाना चाहिए। अरे ये कोई बात नहीं, ये कब की घटना, 2020 के बाद की घटना तो नहीं। तो 20 में तो हमारे साथ सारे लोग थे, तो घटना पहले हुई होगी तो सबको 20 के पहले ही पता होता। तो ये कोई बात है, ये नैरेटिव बनवाया जा रहा है, कुछ लोगों के द्वारा साजिशें रची जा रही हैं। वही तो मैं बता रहा हूँ कि ये डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों ने खेला इस देश में राज करने के लिए, वही ये अब शुरू कर दिया है कि डिवाइड कर दो, इनके साथ जो भी मोबिलाइजेशन है उसको डिवाइड कर दो। तो ये लोग जानते हैं यहाँ के, वो वहाँ के गांव का अंदरूनी मामला किसी जमाने में रहा था, आज उसका कोई मतलब नहीं है। आज उस पर बात गड़ा हुआ मुर्दा उखाड़ने का कोई मतलब नहीं है। आज वहाँ के समाज में शांति है, प्रेम है, आपसी भाईचारा है, सब एक साथ मिल करके रह रहे हैं। तो ये कोई विषय नहीं है। वो इस विषय को बनाने के लिए नैरेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको तुल देने की जरूरत भी नहीं है और जनता इसको स्वीकार भी नहीं करेगी। अच्छा, आपका एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर चल रहा है, जिसमें आपका प्रेम जो है, सहानुभूति है, वो दादा के लड़के के साथ झलक रही है। कभी आप अंजुम आरा की बात कर रहे हैं कि उनकी जो उनका यहाँ पर दावा था और उनको टिकट नहीं मिला। देखिए, मैं एक कार्यकर्ता हूँ सर। हम बचपन से पॉलिटिक्स में बीए से आए हैं। हमने दरी बिछाने से लेकर के, माइक लगाने से लेकर के, पब्लिक मोबिलाइजेशन से लेकर, रिक्शा पर माइक घुमाने से लेकर के, पोस्टर साटने, दीवार लेखन, सब काम करके आए। और सारे पार्टियों के नेता करते हैं, अपने नेताओं के लिए, अपनी पार्टी के लिए। उन तमाम नेताओं को मैं किसी व्यक्तिगत नहीं कहता हूँ। व्यक्तिगत तो आपको उदाहरण देने के लिए कुछ सबूत देने पड़ते हैं, इसलिए मैं नाम बोलता हूँ। लेकिन कार्यकर्ता जो मेहनत करता है दिन रात, उनका टिकट पे या चुनाव पर दावा होता है। उन सबके दावे को खारिज करके टिकट खरीद लिए तो इन सबके अधिकारों पर तो हमला हुआ ना। तो हमारी सहानुभूति जरूर सबके साथ रहेगी। जो भी कार्यकर्ता, हमारी वैचारिक मत भिन्नताएं हैं, वो बीजेपी के हैं, हम लेफ्ट के हैं, तो हमारी वैचारिक मत भिन्नताएं हैं, वो रहेंगी। लेकिन बावजूद इसके उनका जो मेहनत, अपनी पार्टी को समर्पण है, उसको तो कोई खारिज नहीं कर सकता। तो उन सबको धत्ता बताते हुए कोई आदमी दिल्ली में बैठ करके पूंजी पैसा छाप रहा है और इतना बोरा में पैसा भर लिया और ले आया और उझोल दिया, और कोई टिकट बेचने वाले लोग पटना में बैठे, उन्होंने टिकट ही बेच दिया सारे कार्यकर्ताओं को अनदेखी करके। लेकिन इस बयान के बाद
एनडीए के जो लोग हैं उनका कहना है कि विधायक जी सोच रहे थे कि दादा के लड़का आएंगे, वो हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे, आसानी से नहीं चुनाव जीत जाएंगे, और ये प्रत्याशी राहुल सिंह जो आए वो मजबूत है, नहीं नहीं इसलिए घबरा गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसने पार्टी को खड़ा किया उस पर भी पैसा भारी पड़ गया। ऐसा होता है। बोल रहा है ना, मैंने जिसने पार्टी खड़ा किया भाई साहब, हम देखिए हाथी और चींटी का कहानी आपने सुना है। हम बिल्कुल इस भ्रम में नहीं रहते हैं कि कोई प्रतिद्वंदी हमारा कमजोर है। हम पूरी ताकत के साथ उसको मजबूत मान के ही लड़ते हैं, इसलिए हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लोगों को हमारी बातें अच्छी लगेंगी, हमारा प्रयास अच्छा लगेगा तो हमारे साथ होंगे। ये कोई युद्ध नहीं है कि तीर से खोप देंगे तो ही कर देंगे, कहीं यहाँ पर आपने ये सब नहीं चल रहा। कहीं आपने कहा था कि राहुल सिंह जो है वो डुमरांव का नहीं है, तो लोग भी पूछ रहे हैं नहीं, कि मैंने ये कभी नहीं कहा। वो लोग भी पूछ रहे हैं कि क्या विधायक नहीं जी नहीं वहाँ नहीं, मैंने ये कभी नहीं कहा, मैं इसे मानता ही नहीं। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी जहाँ काम करने के लिए भेजेगी जाएंगे, जहाँ पार्टी जिस रूप में भेजती है वहाँ हम लोग जाते हैं। हम स्थानीयतावाद के मतलब ये नहीं है कि आप जो है पार्टी ने तय, पार्टी जिसको तय करे वो जहाँ जाए, ये बात हमने कहीं नहीं कहा, ऑन रिकॉर्ड नहीं होगा, कहीं आप दिखा लीजिए। अच्छा, बक्सर में कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम प्रस्तावित है, और इधर भी चर्चाएं हैं कि डुमरांव में भी नीतीश कुमार आ रहे हैं प्रचार करने के लिए अपने प्रत्याशी के। आप किसको बुला रहे हैं? हमारी तो स्टार प्रचारक हमारी जनता है, वो दिन भर हमारा प्रचार करती है। जाते हैं गांव में, छोटे छोटे बच्चे नारा लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमको तो सब जानते हैं, हम तो सबके जहाँ जाकर बैठते हैं, बात करते हैं। हमारे भी पार्टी के नेता आएंगे, दीपांकर जी आएंगे, तेजस्वी जी आएंगे, सहनी जी आएंगे, सब नेता जो हमारे पार्टी के और महागठबंधन के नेता हैं, वो सब समय समय पे आएंगे और जनता से संवाद करेंगे। लेकिन जो चल रहा था कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, सहनी जी को अति पिछड़ा के बेटे को जो है उचित सम्मान महागठबंधन के नेताओं ने नहीं दिया है और अपने सीट ले लिए हैं। माले ने कांग्रेस की जगह पर उतार दिया है प्रत्याशी, कांग्रेस ने माले की जगह पर उतार दिया, तो क्या लगता है कुछ ठीक है नहीं या नहीं, आप ये लोग सब भी गलत है? समझिए, माले ने किसी के सीट पे नहीं उतारा, सीपीआई का एक आध सीट पर है, ये बात जानना चाहिए। उनको भी ज्ञान नहीं है, आप लोग बताइएगा। सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई एमएल और सीपीआई माओइस्ट, ये सब अलग अलग पार्टियां हैं, तो सबको एक ही नहीं समझे। सबका अपना अपना आइडियोलॉजी है और सबका अपना अपना आधार है, तो इसलिए कहीं कहीं है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। महागठबंधन तो पूरी तरीके से इंटैक्ट है और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मुकेश भाई हम लोग के साथ है, मुकेश सहनी जी हम लोग के बड़े भाई हमारे साथ हैं, और उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि वो साथ नहीं है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग ऐसे ही अपना नैरेटिव बनाते रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनडीए के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो महिलाओं के हित में कार्य किया है, जो युवाओं के हित में कार्य किया है, बालिकाओं के हित में कार्य किया है, उसको लेकर के जो है, जो अभी 10,000 रुपया भी आया है, तो उससे काफ़ी फील गुड में है कि भाई इस बार भी महिलाएं और युवा जो है बढ़ चढ़ करके एनडीए के प्रत्याशियों को मत करेंगे। आपको क्या लगता अच्छा, 10,000 रुपया में क्या होने वाला है बताइए? आपने महिलाओं को दिया क्या? रसोईया जो काम करती थी उनको लंबे समय तक 1,600 रुपया दिया जाता है। हम लोग उसके खिलाफ लड़ाई लड़े, तब जाकर के 3,000 हुए। लेकिन 3,000 में भी क्या ही हो जाना है? आशा वर्कर, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका कितना मिलता है? वो तो कब सशक्त होंगी। कल ही तेजस्वी जी ने कहा है कि हम जीविका दीदियों को, सीएम दीदी को 30,000 रुपया महीना दें। ये हुआ उनको ताकत देने का। ये नहीं कि चुनाव आया तो खैरात बांटने लगे 10,000 रुपये, ये तो खैरात बांट रहे हैं। है? अब तो बोल रहे चुनाव हैं में कि लाभ लेने के, तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि संविदा वाले सबको हम जो है सरकारी नौकरी। अब बिल्कुल देना चाहिए, ये तो हमारी लड़ाई है। हम विधानसभा में लड़ते रहे 5 वर्ष तक कि संविदा की नौकरी खत्म करो, सबको अस्थायी नौकरी का प्रबंध करो, ये लोग लड़ते रहे। तो मास्टर स्ट्रोक खेल रहा है। मास्टर स्ट्रोक नहीं हमने दिया, इन्होंने शिक्षकों की बहाली संविदा पर की। हम जब सरकार में गए तो अस्थायी नौकरी दिया नहीं दिया हमने, तो आइडिया हमारे पास है। जब हम सरकार में गए तो हमने सरकार पर दबाव बना कर ये काम करवाया, तो हमारे पास आइडिया है, हमारे पास विजन है। अपने विजन और आइडिया के साथ हम लोग बिल्कुल इस बार डुमरांव के लिए क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल डुमरांव के लिए हम लोगों ने विकास की एक रेखा खींची है, उसको आगे बढ़ाना है। मेडिकल कॉलेज को पूरा करना है, मलई बराज परियोजना को पूरा करना है, बाईपास बनवाने हैं, डॉक्टर्स की व्यवस्था करानी है अस्पतालों में, स्कूलों को बेहतर करना है, सारे प्रखंडों में डिग्री कॉलेजेस बनवाने हैं। तो ओवरऑल हम लोग शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में बहुत कुछ अभी करना बाकी है। वो आने वाले समय में अगर मौका हमें मिलेगा तो हम उस दिशा में काम पिछली करेंगे। बार ददन पहलवान खड़े थे लेकिन निर्दलीय थे, और आपके सामने वो मतलब बहुत हल्के थे, लेकिन इस बार हाथी पर बैठ करके आए हैं, तो आपका जो मुकाबला है वो किस तरह का रहने वाला है? नहीं देखिए, बिहार का मिजाज इंडिया अगेंस्ट एनडीए है, इंडिया अगेंस्ट एनडीए है बिहार का मिजाज, इसलिए बाइपोल रहेगा सब जगह, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हल्का मिले रहे ददन नहीं नहीं, पहलवान। मैं तो आपको शुरू में बोला
कि हम किसी भी व्यक्ति को हल्का में नहीं लेंगे। एनडीए बना इंडिया है। हाँ, पर इलेक्शन का मिजाज यही है, मैं कह रहा हूँ। आप चुनाव में घूमिए, राजनीति का मिजाज यही है। कहीं कोई त्रिकोणीय संघर्ष है क्या? जन स्वराज भी तो अब कहीं नहीं दिख रहा है। तो त्रिकोणीय अब है ही नहीं कहीं, हर जगह दो ही कोण है। तो जनता अपने मतों का विभाजन क्यों करेगी? जनता को तो सरकार बनाना है महागठबंधन का, तो इसलिए सरकार बनाने के लिए एक एक वोट इंडिया गठबंधन को मिलेगा। आपका और राहुल सिंह में जीत हार का अंतर कितना है? ये मैं नहीं बता सकता सर, ये ज़्यादा बोला हुआ बात हो जाएगा। समय आएगा तो उस पर बात किया जाएगा। आप तो घूम रहे हैं, आपको लगता है कि जनता जो है फिर से आपको ताज पहनाने वाली है? हाँ बिल्कुल, पिछले बार से ज़्यादा जन समर्थन मेरे साथ है और निश्चित तौर पर पिछले बार से ज़्यादा ताकत के साथ वो चुनाव जीतेंगे। अच्छा, डुमरांव की जनता से क्या अपील करेंगे? चुनाव की जनता से यही अपील है कि धन बल को चोट दो और जन बल को वोट दो। ये जो धन पशु हैं, ये सब कुछ पैसे से डिसाइड करना चाहते हैं, तो ये ठीक नहीं है लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, आम जनता के लिए। इसलिए जो आपकी बात सुन रहा है, महागठबंधन जिसके पास आइडिया है आपके बच्चों को भविष्य को बदलने का, आपकी एग्रीकल्चर को ठीक करने का, आपके सभी भाइयों को बाहर से वापस बुलाने का, सभी माताओं बहनों को अस्थायी नौकरी देने का, तो ये जिसके पास विजन आप उसको चुनिए और 20 वर्षों के कुशासन से बिहार को मुक्त करिए और बिहार में नया सुराज लाइए महागठबंधन की सरकार। तो ये थे हमारे साथ माले के डुमरांव विधायक डॉक्टर अजीत कुशवाहा, जो कि सभी सवालों के बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया और कहा कि इस बार डुमरांव की जनता इनके साथ है और पिछली बार से इस बार ज़्यादा जन समर्थन इनको प्राप्त हो रहा है। इन्हें उम्मीद है कि डुमरांव की जनता अपना जनादेश इनको फिर से देगी और ये गरीब, मजदूर, शोषित, वंचितों की लड़ाई फिर से लड़ना शुरू करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।